मेरा नाम विशाखा, मैं एमए योगा की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरी प्रेजेंटेशन का जो आज टॉपिक है वो है भगवद गीता श्लोक। भगवद गीता के 5 विषय के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। वे सभी 5 विषयों में समाहित है। यदि हम इन श्लोकों को समझ लें तो भगवद गीता की हमें एक बेहतर समझ पता चल जाएगी। जो 5 मुख्य विषय इसके अंदर बताए गए हैं वो बताए गए हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो सबसे पहले हमारा आता है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वोच्च भगवान है जो श्री कृष्ण है। वही सभी अवतारों के मूल स्रोत भी हैं, वही सभी कारणों के कारण भी हैं। सब कुछ उसी से निकलता है। अब दूसरा आता है जीव। जीव का मतलब होता है एक जीवित इकाई। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जीवित इकाई, एक जिंदा इकाई को ही हम जीव कह रहे हैं। उसके बाद आता है प्रकृति। प्रकृति कृष्ण की एक पृथक ऊर्जा है। प्रकृति भगवान के मार्गदर्शन से ही चलती है। जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो उसका मतलब है कि हम भगवान की ऊर्जा का दूसरा रूप देख रहे हैं। काल का मतलब आता है अनंत समय। जब अर्जुन ने कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखा तो उसने पूछा आप कौन हैं? तो जवाब में मिला मैं काल हूँ, मैं मारने आया हूँ। बस यही जवाब मिला। तो इससे हम बोल सकते हैं इस शरीर को पाने के बाद भी और इस शरीर को पाने से पहले भी कृष्ण समय के रूप में यहाँ थे। 5वां जो हमारा विषय आता है वो आता है कर्म। कर्म का मतलब होता है कार्य जो हम करते हैं, हमारी क्रियाएं, जो हमारी गतिविधियां होती हैं डेली बेसिस पे, वो एक तरीके से कर्म गतिविधि को दर्शाता है। धन्यवाद।